हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और आज एक्सप्लोरिंग एजुकेशन 1 साल का हो गया है। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर पहली वीडियो 4 दिसंबर 2021 को आई थी। तो दोस्तों, इस स्पेशल डे पर आज हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं, जिस वीडियो में हम बात करेंगे 1 साल का अनुभव। 1 साल में ऐसे लेखक जो अपने दोस्त बन गए और जिनसे अब बातचीत हो जाती है, विचार विमर्श होते रहते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल व्यूवर्स, यानी कि 1 साल में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारी वीडियो से लगभग हर वीडियो से जुड़े रहे और हर वीडियोस पर उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इसके अलावा लास्ट चौथा सेक्शन इस साल में पढ़ी गई सारी पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, और इसके अलावा साहित्य को फैलाने में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में चर्चा। तो दोस्तों, 4 दिसंबर को ये चैनल इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि मोबाइल वाली वो पीढ़ी जो मोबाइल देखकर किताबों से दूर जा रही है, वो मोबाइल पर हो रहे साहित्य के प्रचार प्रसार से दोबारा साहित्य की तरफ आए। तो दोस्तों, साहित्य और मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग दोनों के साझा तालमेल से जिस तरह का वक्त होता है उसी तरह के हिसाब से चलना पड़ता है। आज प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा मीडियम बन चुका है सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ईटीसी। तो दोस्तों, इसी मुहिम के तहत हमने भी यूट्यूब के माध्यम से, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके प्रयास के उसी उद्देश्य से इस चैनल को बनाया गया था। इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। बाकी किसी भी चीज़ का सफल होना या ना होना उसके दर्शकों और उससे जुड़े हुए लोगों से पता चलता है, क्योंकि इंसान खुद की गलती कभी भी ना देखता है और ना सुनना चाहता है। तो ये चीज़ हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि हमारा चैनल कितना सक्सेसफुल हो पाया। तो अगर बात करें 1 साल के सफ़र की, तो दोस्तों, इस 1 साल के अंदर हम लोग करीब 730 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, वैसे ये अगर सब्सक्राइबर की दृष्टि से देखें तो काफ़ी कम है। बाकी चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, लेकिन समाज के अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी धीरे धीरे फैलती है और नकारात्मकता जल्दी फैलती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमें कोई मलाल नहीं है कि हम 730 सब्सक्राइबर कर पाए, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जो अगर ये चैनल ना बनाया जाता तो हम उनसे नहीं मिल पाते। जैसे कि आपके महत्वपूर्ण लेखक, जिनके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इस चैनल से प्रेरित होकर मेरे अपने दोस्तों और कई व्यूवर्स ने भी बुक पढ़ना शुरू किया। जैसे कि मेरा रेजोल्यूशन था कि 2022 में 22 पुस्तक पढ़नी है, उसको देखकर मेरे कुछ दोस्तों ने भी रेजोल्यूशन लिया था। जैसे एक मेरे दोस्त हैं अंकित जी, उन्होंने 11 बुक पढ़ने का रेजोल्यूशन लिया था और खुशी की बात ये है कि उन्होंने वो टाइम से पहले कंप्लीट भी कर दिया। हालांकि मेरा भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि सब्सक्राइबर अलग चीज़ होती है, वॉच टाइम अलग चीज़ होती है, अर्निंग अलग चीज़ होती है, लेकिन जब किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर कोई अगर सही रास्ते पर चलता है तो उस चीज़ में खुशी मिलती है। तो इस चैनल के माध्यम से कई लोग हमसे जुड़े और उन्होंने भी बुक पढ़ना शुरू किया और हमारे साथ अपने विचार विमर्श रखे। तो ये ना बहुत अच्छी बात लगी। तो 1 साल की सबसे अच्छा अचीवमेंट यही है कि जो मैंने अपने साथ जो गैदरिंग प्राप्त की है, बस यही मेरा इस साल का मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा अचीवमेंट है। बाकी आपको एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के साथ इस 1 साल में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नए सेक्शन की। पहला सेक्शन हमने देख लिया, 1 साल का सफ़रनामा। अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं जिसमें महत्वपूर्ण लेखक जो अपने दोस्त बन गए। दोस्तों, अगर उन लेखकों की बात करें
जो हमसे इस साल में जुड़े, जिनकी किताब को पढ़कर मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश करी और इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा और अब ये एक दोस्त की तरह बातें करते हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है रमेश जोशी। रमेश जोशी जी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और अभी ये दिल्ली में रहते हैं। और बड़ी ही छोटी सी उम्र में बेवकूफ़ लड़का नाम की किताब को लिखकर बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम कमाया इन्होंने। और आजकल बच्चा बच्चा रमेश जोशी जी को जानता है। अगर आप इनको देखोगे तो देखकर ना कोई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। इसके अलावा इनका व्यवहार काफ़ी दोस्ताना है, हर विषय पर चर्चा करते रहते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और मेरे कहने पर इन्होंने अपनी एक वीडियो भी हमारे साथ शेयर करी थी। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इनकी ना वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इनका इतना इंटरव्यू लिया था। तो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं रमेश जोशी जी। अगर दूसरे लेखक की बात करें तो पुरुषोत्तम दास जी, जिनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिंदगी रेलसी। बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में रहते हैं और काफ़ी अच्छी पुस्तक मुझे लगी जिंदगी रेलसी। जिंदगी रेलसी पुस्तक में इन्होंने दिखाया था कि हमारी ज़िंदगी एक रेल की तरह है। जब तक एक समस्या आती है, उससे समस्या से हम निदान पाते हैं, जब तक अगली समस्या हमारी लाइफ में खड़ी होती है। तो जिस प्रकार रेल एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है, एक स्टेशन पर रुकती है फिर दूसरी स्टेशन पर चलती है, तो इसी तरीके से पुरुषोत्तम दास जी ने भी लिखा कि हमारी ज़िंदगी एक रेल सी है। पुरुषोत्तम दास जी का भी व्यवहार काफ़ी अच्छा है, हमारे चैनल पर इनका भी इंटरव्यू आया हुआ है। अगर तीसरे लेखक की बात करें तो रणविजय जी। रणविजय जी मेरी तरह नवोदय के पढ़े लिखे हैं और नवोदय से पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक आईएएस की पोस्ट पर है। इनकी पुस्तक ड्रैगन गेम्स, ठीक है, जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे ज़रूरी है क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये जान पाएंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है, तो हम क्या हो रहा है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज़ इन्होंने अपनी पुस्तक ड्रैगन्स गेम में दिखाई गई है कि किस प्रकार चाइना भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। इसके बाद अगर रणविजय जी के और व्यवहार की बात करें तो बहुत ही अच्छा व्यवहार है। इन्होंने अभी तक 3 पुस्तक लिखी है और इन्होंने क्या किया, अपनी तीनों पुस्तक मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा दी। मेरे पुस्तक प्रेम को देखकर या पढ़ने के प्रति या साहित्य के प्रति लगाव को देखकर इन्होंने अपनी पुस्तकें मेरे पास भिजवा दी। फिर मैंने इनके बर्थडे पर मैंने भी इनके फेवरेट शायर जॉन एलिया की शायरी की एक पुस्तक इनके लिए भेंट करी थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेखक की बात करें, ये लेखिका है गरिमा वर्मा जी। गरिमा वर्मा जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है। ये बिहार के रहने वाली है, संयुक्त परिवार में रहती थी और वहाँ से गांव के परिवेश से मेहनत करके पहले वो भारत में एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनी। उसके बाद अभी फ़िलहाल ये न्यूयॉर्क में यानी कि अमेरिका में रहती है। और वहाँ जब इनके बेटे ने पूछा कि आंगन क्या होता है, तब इन्होंने अपने बचपन की कहानी लिखी मन आंगन, जिसमें ये कहती है कि समय की व्यस्तता और जो आपकी जगह की कमी के कारण आजकल के मकानों में संभव नहीं है कि उस तरह का आंगन बनाया जाए, तो ये कहती है कि हम अपने मन को ही एक आंगन की तरह मान ले और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहे। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक थी मन आंगन। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़ना, चैनल पर रिव्यू भी आया हुआ है बुक का। तो रिव्यू से फ़ायदा ये होता है कि आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये बुक आपके इंटरेस्ट की है कि नहीं। वैसे तो सभी बुक इंटरेस्ट की होती है, जिसको भी आप मन लगा के पढ़ोगे उसी बुक में आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसके बाद बात करें संतोष कुमार जी, तो संतोष कुमार जी का कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है। संतोष कुमार जी
मेरा जुड़ाव इनसे इनकी पुस्तक वर्जिन मदर से हुआ था। तो बुक का टाइटल ही ऐसा था, वर्जिन मदर। ठीक है, कोई महिला जो वर्जिन है वो माँ कैसे बन सकती है। तो पुस्तक इतनी अच्छी लिखी है कि आपके माइंड में एक मूवी की तरह चलने लग जाती है। अब जब ये पुस्तक का रिव्यू हमारे चैनल पर आया तो संतोष कुमार जी ने खुद मुझसे संपर्क किया और संपर्क करके इन्होंने अपनी बुक के एक एक कैरेक्टर के बारे में पूछा। उसका कैरेक्टर क्या लगा, उसका कैरेक्टर कैसा लगा, उसमें क्या सुधार हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को ना बहुत अच्छी लगी। बड़े ही डाउन टू अर्थ आदमी है और कास्टिंग डायरेक्टर है। ये मूवी में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं और अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है। तो संतोष जी को अपने वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन इनके लिए दुआएं करता है कि ये हमेशा खुश रहे और जल्द ही इनकी दूसरी पुस्तक भी आए। मुझे इनकी पुस्तक का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ऐसे लेखक जो इस साल में हमसे जुड़े। आशा है अगले साल भी इस तरह के बहुत सारे लेखक हमसे जुड़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नए सेक्शन स्पेशल वीवर्स की। तो दोस्तों, अगर हम स्पेशल वीवर की बात करें तो देखो, किसी भी चैनल के लिए उसके सभी वीवर खास होते हैं, लेकिन ये आपका संदेश का अप्रत्यक्ष माध्यम है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। हमारी बात आप लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो ये हम तक नहीं पहुंचता। तो स्पेशल व्यूअर्स इस वजह से होते हैं, या वो लोग होते हैं जो अपनी प्रतिक्रिया हमारी वीडियो पर देते हैं, ताकि जिससे हमें पता चलता रहता है कि उनका इस बारे में क्या मानना है। तो अगर स्पेशल व्यूअर की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है प्राची उपाध्याय। ये हमारे चैनल की एवरग्रीन व्यूअर्स हैं। चैनल की एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें इनका कमेंट ना हो। तो दोस्तों, ये लड़की मेरी स्टूडेंट रही है और 3-4 साल से ये ना मेरे पास ट्यूशन पढ़ती है और काफ़ी अच्छा व्यवहार है लड़की का और हर एक वीडियो को देखती है। इसके अलावा मुझसे ये बुक ले जाती है और हर बुक को पढ़कर बताती है कि भैया इस वीडियो में, इस बुक में ना ये चीज़ थी, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ खराब थी। तो काफ़ी अच्छा व्यवहार है और पुस्तक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर हम अगले व्यूअर की बात करें तो राजीव शर्मा जी मेरे ही गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये पिछले 22 सालों से पंजाब के अंबाला में रहते हैं। और मैं शुरुआत में इनको नहीं जानता था, लेकिन अपने चैनल के कारण ही मैंने फेसबुक पे वीडियो डाली और उसकी वजह से मुझे ना इनका एक पोस्ट दिखाई दी। उसके बाद इनको पता चला कि भाई साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो अब बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो इनको भी बुकें पढ़ना पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ना इनको भी पसंद है। साहित्य से जुड़े हैं और बहुत सारी कविताएं लिखते हैं और इनकी कविताएं आप कई बुक में भी छप चुकी है। तो राजीव शर्मा इनका नाम है और मेरे ही गांव से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे इनकी जानकारी इसी चैनल के कारण मैं इनसे जुड़ पाया। तो अभी इन्होंने हाल ही में मुझसे मेरी पुस्तक भी मंगाई है कि जो भी हिंदी साहित्य की मैंने कुछ पुस्तकें इनको अभी भेजी है। तो इनसे ना हाल ही में जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अक्सर बात करते रहते हैं पुस्तकों वगैरह के बारे में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें नीरज कुमार जी, तो मध्य प्रदेश के रहने वाले नीरज कुमार जी हमारे यूनिक व्यूअर्स में से हैं। दोस्तों, ये भी अपनी एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं, अभी ये लिख रहे हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिलने के कारण अभी तक इनकी पुस्तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इनका विवेचन, इनकी सोच काफ़ी गंभीर है और हमारी वीडियो पर अक्सर ये अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अगले स्पेशल व्यूअर की बात करें अनुज कुमार जी मेरे ही नवोदय विद्यालय से पढ़ते थे, नवोदय विद्यालय मुजफ्फरनगर में, और पहले से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी इनकी रुचि रही है। तो ये अभी फ़िलहाल सर्वोदय विद्यालय में सरकारी टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनको भी साहित्य बुक वगैरह पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और
हमारे चैनल पर इनके भी कई कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें ये वीडियो की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताते रहते हैं। इसके अलावा अब अगले नए व्यूवर की बात करें तो अभिनव शर्मा जी। अभिनव शर्मा जी भी मेरे ही क्लासमेट हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से। और इनकी भी पहले से ही एक्स्ट्रा बुक पढ़ने में, साहित्य पढ़ने में काफ़ी रुचि रही है। ये अभी दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर हैं और ये भी मुझे गाइड करते रहते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें खराब है। अब नेक्स्ट स्पेशल व्यूवर्स, स्पेशल में भी स्पेशल, अंकित जी। अंकित जी दिल्ली के रहने वाले हैं, यहीं पे रह के मेरे दोस्त बने। और इनकी पहले जो शिक्षा में इनकी रुचि नहीं थी, इतनी पुस्तकें पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे से जुड़े, चैनल का इनको पता चला और मेरी लाइब्रेरी में इनको बहुत सारी बुक दिखी। साथ ही साथ मेरे रिजोल्यूशन को देखकर इन्होंने भी अपने एक रिजोल्यूशन लिया था कि 2022 में 11 पुस्तकें पढ़नी है। मेरा रिजोल्यूशन 22 पुस्तक का था, इनका 11 पुस्तक का था। तो इन्होंने समय से पहले उनको कंप्लीट कर दिया। और सबसे अच्छी बात है, हमारा डिस्कशन होता रहता है बुक पर, ठीक है, घंटों घंटों डिस्कशन होता रहता है कि इस बुक में ऐसा था, इस बुक में ऐसा था। तो इनके साहित्य में रुचि देखकर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे स्पेशल व्यूवर्स की कैटेगरी। तो लेखकों के वर्णन के बाद, स्पेशल व्यूवर्स के वर्णन के बाद, अब हम बात करते हैं कुछ साहित्य प्रेमी लोगों की। तो अगर हम साहित्य प्रेमी लोग जो हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें एक है, इंस्टाग्राम पर एक आईडी है मन बावरा करके। तो ये क्या करते हैं, साहित्य से काफ़ी लगाव है इनको और इनकी आईडी पर आप देखोगे कि सारी पोस्ट साहित्य से रिलेटेड है और उसके बारे में, पुस्तक के बारे में अपने विचार ये कमेंट बॉक्स में रखती है और बाकी लोगों से भी उसके बारे में विचार विमर्श करती है। तो इसके अलावा दूसरी बात करें, जो इस साल के सबसे खास व्यक्ति अनुराग वत्सल जी और उनकी पत्नी मेघा पाठक, ये दोनों लोग हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार, यानी कि इनका व्यवसाय ही है हिंदी का प्रचार प्रसार, कि हिंदी सिर्फ एक व्यवहारिक भाषा ना रह बने, हिंदी भी एक व्यापारिक भाषा बने। इसके लिए अनुराग वत्सल जी और उनकी पत्नी मेघा पाठक काफ़ी काम करती है। इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी है नए वाली हिंदी के नाम से और काफ़ी अच्छे व्यक्ति है, स्वभाव से काफ़ी अच्छे व्यक्ति है। जैसे ही कोई नई पुस्तक आती है इनके पास तो ये मुझे सूचित कर देते हैं और खुद से ही बुक कर देते हैं, मेरे को बाद में पता चलता है कि मेरी बुक हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा साहित्य आरोसी, जिनके जज्बे को, जिनके काम को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस डिजिटल इंडिया के दौर में, इस व्यापारिक दौर में हिंदी साहित्य को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को साहित्य आरोसी परिवार बहुत अच्छे से निभा रहा है। दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये लोग आपके घरों तक पुस्तकें पहुंचाते हैं, जैसे कि बाकी चीज़ों की पिज्ज़ा विज्ज़ा इस तरह की चीज़ें बाकी ऑनलाइन ऑर्डर होती है, तो आप बुक भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जो आपके घरों तक पहुंचती है। तो इनका प्रयास काफ़ी सराहनीय है और इस चैनल के माध्यम से ही इन तक मैं पहुंच पाया और जब से मैं पहुंचा हूं मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। समाज से जुड़ा रहना, नई से नई पुस्तकें मिलना और इनकी पोस्ट से समकालीन विचारों तक पहुंचना। और एक बार मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को ये इंग्लिश की बुक चाहिए, तो इन्होंने इंग्लिश की बुक देने से मना कर दिया। हालांकि ये इनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये इनके जज्बे को दिखाता है कि अपनी भाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति इनका कितना लगाव है। अदरवाइज इनको इंग्लिश की बुक देकर भी कमाई हो सकती थी, लेकिन ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये था हमारा सेक्शन। अब हम
हमारे चैनल के बारे में कुछ व्यक्तियों ने अपने वीडियो के द्वारा प्रतिक्रिया भेजी है। तो चलो सुन लेते हैं उनकी वीडियो पर हमारे चैनल पर आई हुई उनकी प्रतिक्रिया को, और उसके बाद हम अपनी वीडियो को विराम देंगे और आशा करेंगे जब अगले 4 दिसंबर को हम मिले तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और अपनी वीडियो की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि स्पेशल व्यूवर्स में भी संख्या बढ़ जाए, लेखक में भी संख्या बढ़ जाए और हम लोगों का परिवार दिनों दिन तरक्की करे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुराग वत्सल और हमारे दोस्त हैं सन्नी कुमार जी। इनका यूट्यूब पर चैनल है एक्सप्लोरिंग एजुकेशन, जिसका 4 दिसंबर 2022 को 1 साल पूरा होने वाला है और चैनल अच्छा चल रहा है इनका। आप लोग इनके सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सन्नी जी अच्छी वीडियो बनाते हैं जिसमें अच्छी जानकारी होती है, किताबों की जानकारी होती है, सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी। और क्योंकि ये सामान्य ज्ञान पे वीडियो बनाते हैं तो बहुत से जो पढ़ाई कर रहे लोग हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनके कंटेंट को देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। शुभकामनाएँ बहुत बहुत सन्नी जी आपको, आपका चैनल और इसी तरह आगे बढ़े। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड नॉलेज के साथ साथ आपके जीवन की शिक्षा भी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर सनी सर ना सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो कई लेखकों की अच्छी अच्छी किताबों का भी रिव्यू करते हैं, जिन किताबों को पढ़कर आपको आपके जीवन की शिक्षा मिलती है। मित्रों, वास्तविक शिक्षा वही होती है जो जीवन जीना सिखाए। बाकी सब तो प्रशिक्षण होता है। हमें अपने स्कूल कॉलेज में और जो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं उससे प्रशिक्षण तो बहुत मिल जाता है, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा नहीं मिलती, जो कि परम आवश्यक है। तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में हमें यह भी प्राप्त होती है, जिसमें कि सनी खतियान साहब बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आप अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Secure career, then subscribe exploring education, like, share and subscribe with your friends. All the best. एक्सप्लोरिंग एजुकेशन का कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ उनके कंटेंट से पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके कंटेंट ऑनलाइन के कंपैरिजन में और बाकियों से बहुत ही बेटर हैं। तो मुझे पढ़कर बेटर लगा। इनके क्वेश्चंस, इनके जो बाकी स्टडी पैकेज बहुत बढ़िया थे। तो ओवरऑल मैंने पढ़कर यहाँ से अपनी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी थी वो मैंने पास कर ली। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक्सप्लोरिंग एजुकेशन 4 दिसंबर को अपना 1 साल पूरा करने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के बारे में। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में आपको शॉर्ट्स वीडियोस और कुछ दूसरे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगी, जो आपके ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।